तो आपके सर्जन ने भी आपको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन एडवाइस कर दिया है और रिकंस्ट्रक्शन की एडवाइस सुनने के इमीडिएटली बाद आप पैनिक मोड में आ गए कि अब क्या करना है। और घर वापस जाते ही सबसे पहले आपका काम होगा कि आप गूगल ओपन करेंगे और कुछ आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लगेगी जिससे आप और ज़्यादा डर जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि सर्जरी एक ऐसा डिसीजन है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डूइंग सर्जरी, इट्स अबाउट हाउ टू प्लान इट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में, जो कि हम यहाँ डे इन एंड आउट सिर्फ एसीएल सर्जरीज करते हैं और अदर स्पोर्ट्स इंजरीज भी ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों, एसीएल सर्जरी एक मेजर डिसीजन हो सकता है एक ऐसे पर्सन के लाइफ में जो कि एक्टिव है, खेलों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, नॉट जस्ट वीकेंड्स पे खेलता है बट रेगुलरली भी खेलता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है। एक इंजरी के बाद, एक नी में ट्विस्टिंग इंजरी के बाद जब एसीएल टियर होता है, यू मस्ट हैव सीन इन माय प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे हमने ये डिसीजन लेने का टेक्निक बताया है कि सर्जरी आपको करवाना है या नहीं करवाना है। तो फाइनली अब आपका एक डिसीजन हुआ कि आपको सर्जरी कराना है। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसीएल सर्जरी में फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड क्या होता है और क्या क्या चीज से आपको अवेयर रहना है और आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इंजरी हुआ, आपको कभी भी इमीडिएटली रश इन नहीं करना है सर्जरी के लिए या इवन एमआरआई के लिए। एमआरआई भी कुछ समय बाद किया जाता है, मे बी 5 days to 1 week के बाद। लेट द स्वेलिंग सेटल्ड फर्स्ट, पहले स्वेलिंग डाउन हो जाए, आपका नी साइलेंट हो जाए, कम पेन हो जाए, देन ओनली गो फॉर एमआरआई। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि इनिशियली अगर इमीडिएटली इस इंजरी के बाद एमआरआई किया जाता है तो जो सूजन है दैट इज मिस इंटरप्रेटेड एज अ टियर। तो वो एसीएल में ज्यादा सूजन जो है एसीएल टियर की तरह मिस इंटरप्रेट हो सकती है, या फिर मेनिस्कस जो होता है, जो नी जॉइंट के अंदर मेनिस्कस होता है, ये आपका नी जॉइंट है जो इसके अंदर ये ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द मेनिस्काई ऑन बोथ साइड्स। तो कभी कभार इसमें सूजन जो है एमआरआई पे पिकअप हो जाता है एज इंजरी। तो इस केस सिनेरियो में क्या होता है कि अननेसेसरी सर्जरी होने के चांसेस होते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू वेट फॉर एमआरआई। आज चोट लगा, आज ही एमआरआई कराने का जरूरत नहीं है। एटलीस्ट वेट फॉर 5 days to 1 week एंड इफ पॉसिबल मोर। नाउ सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया कि ओके, यू आर अ सर्जिकल कैंडिडेट। अब आपका सर्जरी फाइनलाइज हुआ, तो नेवर रश इनटू सर्जरी कि आज सर्जरी फाइनलाइज हुआ, आपको कल ऑपरेट कराना है, या इवन इफ योर सर्जन सेज टू डू सो, इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रीहैब। व्हाट इज प्रीहैब? प्रीहैब इज प्री रिहैबिलिटेशन, प्री सर्जिकल रिहैबिलिटेशन की सर्जरी से पहले आपको आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोस्ट आर्थ्रोजेनिक मसल इनिबिशन। तो जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं, जो आपके नी जॉइंट में ऊपर क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं, इनकी इनिबिशन हो जाती है आफ्टर आर्थ्रोस्कोपी। इंजरी के बाद वो ऑलरेडी वीक होती हैं और इमीडिएटली आप सर्जरी करा के उसको और वीक कर देंगे, देन रिकवरी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इट इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्री हैब प्रोटोकॉल फॉलो करें। अपनी क्वाड्रिसेप्स को, अपनी हैमस्ट्रिंग्स को पहले एक प्री रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू लेके जाएं, विच यूजुअली टेक्स अराउंड 10 days to 2 weeks। इट्स ऑप्टिमल एटलीस्ट 2 weeks आप करें। प्रीहैब इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज सीन वेरियस रिसर्च आर्टिकल्स ऑल्सो से दिस कि प्रीहैब जिन्होंने किया है उनका रिटर्न टू स्पोर्ट्स का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो प्रीहैब बहुत जरूरी है, अपने सर्जन से डिस्कस करें, नहीं तो आप हमारे पास आए स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम। प्रीहैब करेंगे, उसके बाद आपका सर्जरी प्लान होगा। जब सर्जरी करेंगे तो अब सर्जरी वाले डे या उससे एक दिन पहले आपके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। तो सबसे पहले तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। सर्जरी इज जस्ट 20% ऑफ योर होल रिकवरी, इट इज मोर ऑफ द रिहैब। सर्जरी वाला पार्ट तो बहुत आसान होता है। इनफैक्ट I'll post some of the videos from my patients। या आप वैसे भी जब आप सेंटर में हमारे आते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारे ACL के पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स मिलते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि सर्जरी वाला पार्ट तो बहुत आसान होता है। आप आए हॉस्पिटल में, एक दिन के लिए एडमिट हुए, अगले दिन छुट्टी हो गई। बट द डिफिकल्ट पार्ट एक्चुअली बिगिंस आफ्टर सर्जरी, विच इज द रिहैब पार्ट, विच इज द एक्सरसाइज पार्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी थोड़ा सा पेनफुल भी होता है। उसके बारे में पता होना हमें ज्यादा जरूरी है रादर देन सर्जरी। सर्जरी तो पेनलेस होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा।